ऐसे पुरस्कार है जिनसे क्वेश्चन आते रहे हैं और इसमें से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम जब कंडक्ट होती तो निश्चित रूप से उसमें एक क्वेश्चन आता, और अगर किसी भारतीय को मिला है तो उसमें से तो क्वेश्चन आता ही। तो देखो मैन बुकर पुरस्कार दो है, एक इंटरनेशनल है और एक मैन बुकर है, इसलिए भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि हम इधर का जिसको मिला हुआ है वो हम उधर करके आ जाते हैं और इधर का मिला हुआ इधर करके आ जाते हैं। तो तीन पुरस्कार में दो तीन फैक्ट हम लोग एक पुरस्कार के बारे में बात करेंगे कि कौन से पुरस्कार में कब स्टार्ट हुआ और उसमें क्यों स्टार्ट किया गया था और कब स्टार्ट किया गया था, किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार से ये तीनों जो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, साथ ही इनका जो इतिहास है मतलब जो शुरुआत है वो भी हमको इसमें देखना रहती है। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। क्वेश्चन यहां से ये आता है कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना कब की गई थी, तो 2005 में की गई थी, ये याद रखिएगा। फिर जब 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी तब प्रति 2 वर्ष में एक बार ये दिया जाता था। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की स्थापना 2005 में जब की गई थी तो प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था, लेकिन 2016 से इसे प्रति वर्ष दिया जाने लगा। एक तो फैक्ट यहां से याद रखना कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो है ये अब 2016 के बाद से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। फिर दूसरा यहां से फैक्ट ये याद रखना कि ये जो पुरस्कार था शुरू में ये ब्रिटेन में प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद के उपन्यास के लेखक को ही दिया जाता था, मतलब ब्रिटेन के वासियों के द्वारा लिखे गए उपन्यास के प्रकाशन में या उनके अनुवादित जो भी लोग रहते थे उनको यह दिया जाता, ठीक है। तो यहां से फैक्ट याद रखने का मतलब यह है कि ये ब्रिटेन का क्या है, अवार्ड है। 2016 के बाद इसे प्रतिवर्ष कर दिया गया है और हमारे लिए जो अभी जरूरत है इस क्वेश्चन को याद रखने की वो ये है कि 2019 में किसको मिला और 2020 में किसको मिला। तो देखो 2019 में जो अवार्ड मिला था ये क्वेश्चन आ चुका है, शायद आप देखना इसको पिछली 2019 की परीक्षा में। 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जोखा अलाहर्थी करके एक लेडी से उनको मिला था, जोखा अलार्थी करके एक लेडी से उनको मिला था और उन्होंने अपना उपन्यास लिखा था जिसे हम सेबेस्टियन बॉडीज कहते हैं, ठीक है। सेबेस्टियन बॉडीज उनके उपन्यास का नाम है और उनके उपन्यास के लिए ही जोखा अलाहर्थी को 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको नाम याद रखना है 2019 का जोखा अलाहर्थी, उपन्यास का नाम जरूर है सेबेस्टियन बॉडीज, ठीक है, ये 2019 का। 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो मिला है वो मिला है मारी के लुकास करके है, उनका मिला ये नीदरलैंड के मारी के लुकास रिजनेल्ड करके नाम है, ठीक है, मारी के लुकास रिजनेल्ड जो कि नीदरलैंड के हैं। अब याद रखना ये इंग्लैंड में प्रकाशित उनके लिए, साथ ही साथ ये पूरा यूरोप के देशों को दिया जाता है। अब देखो ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है, तो पूरे यूरोप के देशों के उपन्यासकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मारी के लुकास रिजनेल्ड जो कि नीदरलैंड के हैं, इनको द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग करके एक पुस्तक है, यह उपन्यास है, द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार इनको दिया गया है। आवाज क्लियर आ रही है ना? का नाम है द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है, उनके उपन्यास का नाम है डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए मारी को लुकास को 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया। यहां से याद रखने की बात यह है कि बुकर पुरस्कार दो है, एक इंटरनेशनल है और एक मैन बुकर है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो उसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जबकि मैन बुकर पुरस्कार जो जिसपे हम अभी आ रहे हैं इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। तो ये तो हुए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। इसमें से दो क्वेश्चन सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स के काम आ सकते हैं, 19 में किसको मिला और 20 में किसको मिला, और याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आता रहा है। तो एक फैक्ट अगला है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की, अगला जो है मैन बुकर पुरस्कार इसको कहा जाता है, इसका ओरिजिनल नाम जो है इस पुरस्कार का मैन बुकर फॉर फिक्शन, इसका ओरिजिनल नाम जो है मैन बुकर फॉर फिक्शन इस पुरस्कार का नाम है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। याद रखिएगा इंटरनेशनल पुरस्कार बाद में स्टार्ट हुआ है, जबकि मैन बुकर जो है 1969 में स्टार्ट हो चुका था। इस पुरस्कार का पूरा नाम मैन बुकर फॉर फिक्शन है, मैन बुकर फॉर फिक्शन, ठीक है।
अब ये जो है ये शुरू किया गया था इंग्लैंड की बुकर मैकलोन कंपनी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इंग्लैंड की बुकर मैकलोन करके जो कंपनी है उसके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। मतलब एक तरीके से बुकर मैकलोन कंपनी थी इंग्लैंड की, उसके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। मैं ज्यादा फैक्ट इसमें आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों को अभी सिर्फ करंट अफेयर्स की जरूरत है, लेकिन फिर भी स्थापना से याद रखिएगा और दूसरा है कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। अब हमें याद रखने की जरूरत यहाँ पर यह है कि 2019 का किसको दिया गया और 2020 को किसको दिया गया। ठीक है, तो यहां से याद रखना 2019 का मार्गरेट एटवुड, जो उनकी पुस्तक का नाम है द टेस्टामेंट। ठीक है, मार्गरेट एटवुड जो उनकी पुस्तक का नाम है द टेस्टामेंट, और मार्गरेट एटवुड जो थे वो कनाडा का था। याद रखिए मैन बुकर पुरस्कार जो है पूरे विश्व में जो है दिया जाता है, जबकि ये यूरोप का था। ठीक है, तो यहां से याद रखने वाली बात, मार्गरेट एटवुड द टेस्टामेंट उनकी पुस्तक का नाम है, कनाडा के हैं ये, उनको यह दिया गया। साथ ही इनके साथ में एक और व्यक्ति है बर्नार्डिन एवरिस्टो, ये ब्रिटेन के हैं और इन्हें मिला है गर्ल वुमेन द अदर। ठीक है, गर्ल वुमेन अदर करके एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के लिए इनको दिया गया। तो 2019 का मैन बुकर पुरस्कार जो है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, दो लोगों को यह दिया गया था 2019 का। अब 2020 का जो है 2020 का ये पुरस्कार किसे दिया गया, किसी को नाम पता है? 2020 का पुरस्कार ये किसे दिया गया? 2020 का दिया गया है, याद रखना डगलस स्टुअर्ट जो है उनकी पुस्तक है सोगलबेन। स्लोगलबेन। ठीक है, 2020 का मैन पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट। ये आसानी से नाम याद रह जाएगा और क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आपका क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। तो मैन बुकर पुरस्कार 2019 मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एडविस्ट को मिला है। मार्गरेट एटवुड की पुस्तक द टेस्टामेंट है, जबकि बर्नार्डिन एडविस्ट जो गर्ल वुमेन अदर पुस्तक है, दो लोगों को मिला था। मार्गरेट एटवुड कनाडा के थे और ये ब्रिटेन के हैं। डगलस स्टुअर्ट जो है ये 2020 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। तो यहां से डगलस स्टुअर्ट का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि यही 2020 के जो भी है दोनों में, इसमें मारियो लुकास याद रखना, इसमें डगलस स्टुअर्ट याद रखना, ये दोनों आने की संभावना है, इसलिए हमको इनको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपके बुकर, मैन बुकर इंटरनेशनल और मैन बुकर पुरस्कार। अब अगला जो आता है वो है रेमन मैग्सेस। ये भी एक इंटरनेशनल पुरस्कार है। इस रेमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। याद रखना, रेमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है और यह पुरस्कार जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस एक देश है एशिया का और उनके राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेस है, उनके नाम पर यह पुरस्कार 1957 में फिलीपींस जारी करता है या दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1957 से पुरस्कार शुरू हुआ है। इस रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है, जो कि फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और फिलीपींस में एक बार क्वेश्चन यहाँ पर यह आया था कि फिलीपींस का जो रेमन मैग्सेस अवार्ड है ये किसके नाम पर दिया जाता है? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनके नाम पर दिया जाता है। तो स्थापना याद रखना 1957 किस देश के द्वारा जारी किया जाता है? तो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ से 2019 में ये अवार्ड जो दिया गया था उसमें एक व्यक्ति भारत के भी थे, इसलिए हमको इसमें नाम याद रखना पड़ेंगे कि किस किस को दिया। 2019 का पहला नाम याद रखना रवीश कुमार। कौन सी टीवी के एंकर है ये? रवीश कुमार, एनडीटीवी। रवीश कुमार का नाम याद रखना। पत्रकारिता में उनको ये अवार्ड मिला था और इसलिए मिला था ये अवार्ड क्योंकि इन्होंने लोगों की आवाज मतलब के लिए एक तरीके से अपनी बात रखी थी। रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए भारत में ये रेमन मैग्सेस अवार्ड 2019 दिया गया था। दूसरा व्यक्ति था को स्वे विन करके। को स्वे विन जो कि म्यांमार के थे और ये एक मानव अधिकार व्यक्ति है, उनको मिला था। को स्वे विन म्यांमार के हैं और इन्हें मानव अधिकार का कार्य करने के लिए ये दिया गया था। ठीक है, एक नाम याद रखना। एक है अंगखाना नीलापजीत करके, तो आप अंगखाना याद रख लेना, पूरा नाम याद रहे ना रहे, ये थाईलैंड के हैं। ठीक है, तो अंगखाना
नीलाब्जित जो है ये थाईलैंड के हैं और उनको ये पुरस्कार दिया गया था। एक तरीके से ये भी मानव अधिकार रक्षक है या कार्यकर्ता है, मानव अधिकार रक्षक या कार्यकर्ता है। जबकि रेमिंडो पुजांदे जो है, जो कि फिलीपींस के हैं, रेमिंडो पुजांदे जो है ये फिलीपींस के हैं और इनको जो अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था संगीत की शक्ति को एकजुट करने के लिए। रेमिंडो पुजांदे को ये पुरस्कार दिया गया था संगीत की शक्ति को एक करने के लिए। ये फिलीपींस के, ठीक है, उसी देश के हैं जहां से अवार्ड प्राप्त किया जाता है। तो रेमिंडो पुजांदे के जो है वो फिलीपींस के हैं, जिन्होंने संगीत की शक्ति को एक करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, 2019 का। और आखिरी नाम है किम जोंग की, जो कि दक्षिण कोरिया की है। याद रखना, ये दक्षिण कोरिया की है, किम जोंग की, ये दक्षिण कोरिया के हैं और ये युवाओं में हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले लोगों में से एक है, ठीक है। युवाओं में हिंसा ना हो और एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले किम जोंग की, जो दक्षिण कोरिया के हैं, इन 5 लोगों को 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। रवीश कुमार, को स्वेविन, अंग खाना, रेमंडो पुजांदे, किम जोंग की, ठीक है। इसमें से 2 मानव अधिकार कार्यकर्ता है। रवीश कुमार पत्रकारिता का काम करते हैं, रेमंडो पुजांदे जिन्होंने संगीत को एकजुट किया है, और किम जोंग जो है युवाओं की हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन्होंने क्या किया है, युवाओं की हिंसा रोकने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम किया है किम जोंग की ने, ठीक है। तो 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। आपको यहाँ